जय हिंद साथियों। मैं मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजुकेशनल एकेडमी में। साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की, जिसमें लगभग 22,600 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है, जिसके फॉर्म इसी माह में संभावित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस भर्ती को कौन कौन भर सकता है, यानी इस भर्ती को फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट या कौन सा सब्जेक्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, और उसके बाद वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस किन किन सब्जेक्ट पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम योग्यताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा एज, यानी किस किन आयु के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस। इन दोनों के मेल कैंडिडेट के लिए जर्नल के मेल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए 18 से 22 साल होनी चाहिए। और एक चीज और, यहाँ पर 3 साल की छूट भी दी गई है। इस बार 3 साल की छूट दी गई है। अगर इसमें हम 3 साल की छूट बढ़ाएं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए जो एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल। साथ ही साथ अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 18 से 25 साल होती है, और इसमें 3 साल की छूट के बाद 18 से 28 वर्ष। ठीक है, यानी कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप 28 साल से आप कम के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट, एससी और एसटी कैंडिडेट जो कि 18 साल से इनकी आयु जो होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 18 साल से अधिक की और 27 साल से कम होनी चाहिए, जिसमें 3 साल की छूट के बाद 18 से 30 साल के बीच की इनकी एज होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 18 से 30 साल और 3 साल की छूट के बाद 18 से 33 साल की फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शारीरिक मानक परीक्षण की, जिसको पीएचटी बोलते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, इसके जो फॉर्म है वो कब संभावित है, नवंबर में, यानी इसी माह में कभी भी फॉर्म आपके आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शारीरिक परीक्षण की मेल कैंडिडेट के लिए, तो इनकी जो हाइट होनी चाहिए, हाइट जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करें तो 79, यानी 79 सेंटीमीटर तो हमारा चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए उसके बाद फूलना चाहिए। अगर हम यहीं पर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद होना चाहिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी की जो हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, और उनका वेट 40 केजी होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनका जो हाइट होना चाहिए, सॉरी, फीमेल कैंडिडेट में एसटी कैंडिडेट के लिए, फीमेल में एसटी कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर, और वजन 40 किलो होना चाहिए। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में 50 केजी, यानी 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें दौड़ की, यानी शारीरिक दक्षता की, तो इसमें केवल और केवल दौड़ ली जाती है, वो भी आपकी क्वालिफाइंग होगी, इनके कोई भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। मेल कैंडिडेट की बात करें तो 4.8 किलोमीटर, यानी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ये हो गया आपकी दौड़। दौड़ के बाद आता है आपका, सबसे पहले देखिए पेपर पैटर्न क्या है।
सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्जाम होगा, OMR बेस, ठीक है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 0.5 अंक यानी 1/4 अंक, आधे अंक काट लिए जाएंगे। सही क्वेश्चन के लिए सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे और आधे नंबर काटे जाएंगे। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो मुख्यतः 4 सब्जेक्ट, हिंदी, सामान्य ज्ञान, जीके जीएस जिसको बोलते हैं, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, यानी इसमें संख्यात्मक यानी गणित का पार्ट हो गया, मानसिक क्षमता रीजनिंग का। और प्योर रीजनिंग की बात करें तो मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमताएं। ये आपके सिलेबस है, मुख्यतः 4 सिलेबस है। अब इसमें बात करें तो कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर हम बात करें सामान्य हिंदी में, तो इसमें टोटल आपके 37 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 37 क्वेश्चन बनेंगे जिनके आपको 74 नंबर मिलेंगे। सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस की बात करें तो इसमें आपके 38 क्वेश्चन, टोटल 76 नंबर के। संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता के 38 क्वेश्चन, जिसमें 6 से आपको 76 नंबर मिलेंगे। इसी में आपका मानसिक क्षमता, जो कि आपका यहाँ पर ये रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, यानी रीजनिंग का पार्ट है। अगर हम बात करें प्योर मैथ की यानी गणित की बात करें, प्योर मैथ की, तो यहाँ पर आपको 18 से 22 क्वेश्चन ही केवल देखने को मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग में शामिल हो जाएंगे। प्योर रीजनिंग की बात करें, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक की, तो 37 यानी 37 क्वेश्चन टोटल 74 नंबर के होंगे। अगर हम यहाँ पर रीजनिंग के यानी मैथ वाले पार्ट और इसका भी मिलाएं, तो टोटल लगभग आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 52 से 57 क्वेश्चन के बीच में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और जो आपको अंक मिलेंगे, मैक्सिमम अंक क्या होगा, 300 होगा, ठीक है। समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 का होगा, यानी एक सवाल एक सवाल पर आपके आधे नंबर कटेंगे, एक गलत सवाल पर आधे नंबर कटेंगे और 2 नंबर एक सवाल पर सही करने पर मिलेंगे। अब आगे आप बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे, तो हिंदी में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं यानी हिंदी एवं अन्य भारत में जो जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके विषय में सामान्य जानकारियां, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, मोटा मोटा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी हिंदी व्याकरण की आवश्यकता क्या पड़ती है, ठीक है, और व्याकरण किस लिए यूज किया जाता है, व्याकरण, ठीक है। और व्याकरण जैसे हिंदी में कौन कौन कैसी भाषाएं हैं, जैसे क्या कहते हैं, भाषाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी, मौखिक हो जाएगा, लिखित हो जाएगा और एक सांकेतिक भाषाएं हो जाएंगी। इन सभी के विषय विषय में ज्ञान। और उसके बाद हमारा जो पार्ट है थ्योरी वाला, वर्णमाला, सामान्य ज्ञान, सॉरी, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक, अव्यय, संधि, समाज, विराम चिन्ह, ठीक है, वाक्य शुद्धि, इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, अव्यय, ठीक है, और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, आपठित बौद्ध, लेखक एवं रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पर लेखक की बात करें तो प्रसिद्ध लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं ही हमको केवल पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें विविध हो जाएगा। बाकी जो बचे हैं ये शब्दकोश यानी बुक के पार्ट हैं, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गया, देखिए अनेकार्थी शब्द हो गया, और देखिए इसी में रस, छंद, अलंकार जो है ये भी आपका थ्योरी का होगा, ठीक है। इसके बाद समरूपी, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द हो गए, ये सभी क्या हो गए, आपके बुकेब के पार्ट हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीजें हैं, यानी जिसको हम जीके जीएस भी साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, जीके
जीएसपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, जैसे सामान्य विज्ञान हो जाएगा, भारत का इतिहास हो जाएगा, भारतीय संविधान हो जाएंगे, ये सभी, और भारत की अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये सारी चीजें जो है ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें स्पेशल क्या चीजें और जोड़ी गई हैं, भारतीय कृषि हो गया, वाणिज्य एवं व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण एवं नगरीकरण हो गया, और यहाँ से ये दो उत्तर प्रदेश स्पेशल से, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और तथा उत्तर प्रदेश में राजस्व। आगे बात करें तो पुलिस सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, यानी पुलिस की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, ये सारी चीजें। फिर मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, साइबर क्राइम, भारत और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उनका प्रभाव। साथ ही साथ अगर बात करें इसमें और वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी या टैक्स के नाम से भी जानते हैं, पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है, देश और राजधानी और उनकी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और लेखक। अभी देखिए, पुस्तक और लेखक हिंदी में भी पार्ट है, लेकिन वहां पर वो केवल हिंदी की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखकों की बात हो की वहां पर पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी पुस्तकें किसी भी भाषा की हो सकती हैं, ठीक है, सारी किसी भी भाषा की हो सकती है, नाटक पर हो सकता है, हिंदी की भी हो सकती हैं, अन्य चीजों पर भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, और यहाँ पर करंट अफेयर से भी सवाल बनते हैं। इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक परीक्षा की बात करें, संख्यात्मक यानी गणित का प्योर प्योर, ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, ये प्योर गणित के पार्ट हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, संख्या पद्धति हो जाएगी, सरलीकरण हो जाएगा, दशमलव एवं भिन्न हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, अनुपात समानुपात हो जाएगा, प्रतिशतता हो जाएगी, लाभ और हानि होगा, छूट होगा, भागीदारी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, समय कार्य, समय एवं दूरी, समय चाल एवं दूरी, ठीक है, ग्राफ और तालिका, क्षेत्र मिति 2D एंड 3D, अंक गणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषण कार्य, और विविध में यानी जो सारी चीजें बच गई उनके अलावा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें गणित में ही जो अन्य पार्ट, यानी 37 क्वेश्चन में तो केवल और केवल क्या होते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन, यानी 18 से 22 क्वेश्चन के बीच में ही आते हैं आपके गणित के प्योर पार्ट। बाकी जो बचते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, रीजनिंग में। उसी का पार्ट क्या है, देखिए, तार्किक आरेख हो गया, लॉजिकल डायग्राम जिसको बोलते हैं, संकेत, संबंध, विश्लेषण, ठीक है। इसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, शब्द रचना परीक्षण हो गया, अक्षर एवं संख्या श्रृंखला हो गया, शब्द और वर्णमाला का आंशिक समरूपता हो गया, और व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण हो गया, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण हो गया, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, दिशा ज्ञान हो गया, प्रभावी तर्क हो गया। तो ये गणित में ही पार्ट आ जाता है जो कि रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद करें हम प्योर रीजनिंग के पार्ट की, तो यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अगर यहीं पर हम बात करें, इसके पहले जो 60,244 वैकेंसी थी, वहां पर जो पेपर लीक हुआ था, वहां पर क्वेश्चन क्या थे, भर भर के पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर नाम मात्र के क्वेश्चन, यानी जो री एग्जाम हुआ उसमें नाम मात्र के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो इस वाले पार्ट को रीजनिंग का हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जनहित, जनहित हो गया इसके पार्ट, यानी पार्ट ए रीजनिंग मानसिक अभिरुचि में क्या क्या चीजें हैं, जनहित हो गया, कानून एवं शांति व्यवस्था हो गया, पुलिस प्रणाली हो गया। अगर हम मानसिक अभिरुचि की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका जो क्या है, डिसीजन डिसीजन लेने का क्या क्षमताएं हैं, कितने अच्छे से आप डिसीजन ले सकते हैं, कहीं पर अपराध हो रहा है तो कैसे आप प्रभावी ढंग से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यही सारे, यानी एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उनके 4 आंसर दिए जाएंगे, उसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा उसको आपको चिन्हित करना है। अगला बोले तो सांप्रदायिक
सद्भावना हो गया, अपराध नियंत्रण हो गया, विधि का शासन यानी न्यायालय का शासन यानी कानून का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, इसमें बेसिक आएंगे केवल, पुलिस प्रणाली हो गई, समकालीन पुलिस एवं मुद्दे यानी उस समय क्या क्या मुद्दे यानी पुलिस के क्या क्या मुद्दे चल रही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें एवं उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये हो गया आपका मानसिक अभिरुचि का पार्ट। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू टेस्ट, इसमें क्या क्या चीजें हैं, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, ठीक है, जैसे आपको दे दिया गया कुत्ता, एक जानवर के नाम दे दिए गए, तीन पक्षी के नाम दे दिए गए, तो जानवर के नाम को आपको क्या करना है, चिन्हित करना है, या एक फल के नाम दे दिए गए, तीन फूलों के नाम दिए गए, तो उसमें असमान क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से श्रृंखला को पूरा करने का परीक्षण, यानी जहां पर आपको क्या दिया जाएगा, कोई श्रृंखला यानी जैसे कोई नंबर दे दिया गया जो 2 से 4 बना, यहाँ पर कोई छूट गया और उसके बाद 8 बन गया, तो इसके हिसाब से यानी +2 हो रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसी प्रकार से कभी लेटर दे दिया गया, जैसे ABCD दे दिया गया, ये सारी चीजें, तो उसको पूरा करना। कोडिंग डिकोडिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकेत लिपि एवं सांकेतिक लिपि को समझना। डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया। ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध। और प्रॉब्लम बेसान अल्फाबेट यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी समय क्रम परीक्षण। बेन आरेख से यहाँ हो जाएंगे, चार्ट सदृशता होते हो जाएगा। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट गणितीय योग्यता परीक्षण। उसके बाद क्रम क्रम में व्यवस्थित करना। इसके बाद अगर हम बात करें तार्किक तार्किक क्षमता, रीजनिंग की, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, समरूपता हो जाएगा, समानता हो गया, भिन्नता हो गया, खाली स्थान को भरना हो गया, समस्या को सुलझाना हो गया, विश्लेषण, निर्णय हो गया, निर्णायक क्षमता हो गया, सादृश्य स्मृति हो गया, विभेदन क्षमता हो गया, पर्यवेक्षण हो गया, संबंध हो गया, अवधारणा हो गया, अंक गणितीय तर्क हो गया, शब्द और आकृति का वर्गीकरण हो गया, अंक गणितीय श्रृंखला हो गई, और अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में सामंजस्य क्षमता हो गई। और इसके बाद अब ये तो हो गया आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, हिंदी, ठीक है, ये सारे आपके सिलेबस हो गए, जिसमें से क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया, सामान्य ज्ञान जीके जीएस का हो गया, उसके बाद ये जीके जीएस का हो गया, ये गणित का प्योर गणित का हो गया, ये गणित में जो पार्ट है रीजनिंग का वो हो गया, इसके बाद ये प्योर रीजनिंग के पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए स्टार्टिंग से। तो अगर हम सभी पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, यानी विषय के अनुसार, अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बाद अगर हम बात करें मैथ की, हिंदी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो हिंदी में पर डे कम से कम आपके 1 से 2 क्लास, कितने, या 1 क्लास पर डे आप मान के चलिए, 1 क्लास पर डे, ठीक है, 1 क्लास पर डे, प्लस उनके नोट्स बनाने हैं आपको, और जो भी आप पढ़े उनके, और या जो पढ़ चुके हैं उनके 100+ क्वेश्चन की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पर डे क्या करना है, 1 क्लास, कम से कम 1 क्लास या 2 क्लास जो भी ले सके। उसके अलावा पर डे उनके नोट्स बना लेने हैं, और 100+ यानी कम से कम आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने यानी 100 क्वेश्चन को आपको देखने में बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ की,
तो मैथ में वैसे बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। इसमें आप अगर पर डे 1 क्लासेस यानी पर डे एक क्लास पूरी कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। किसी दिन अगर टाइम बच गया तो 2 भी क्लास कर सकते हैं, नहीं तो एक क्लास बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है। प्लस उनके नोट्स बनाने हैं। क्या करना है, एक क्लास करनी है प्लस उनके नोट्स बनाना है, प्लस आप 32 यानी 30 से 50 क्वेश्चंस पर डे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो पढ़े उनके प्रैक्टिस, चाहे आप किताब से करें या कहीं से भी करें या ऑनलाइन देख लें, ठीक है, यूट्यूब से कर लें, लेकिन क्या करना है, कम से कम एक क्लास प्लस नोट्स प्लस 30 से 50 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये तो हो गया हिंदी और मैथ की। अगर इसके बात करें, अगर हिंदी की बात करें तो लगभग लगभग 60 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। 60 क्लासेस में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ भी अगर हम बात करें तो लगभग इसमें तो अधिक जाएंगी, लगभग 70 से 80 क्लासें, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ें, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो 70 से 80 क्लासेस आपकी इसमें लग जाएंगी, यानी 2 महीने में ये खत्म हो जाएगा और 2 से ढाई महीने में, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर इसमें आप पर डे 2 क्लास कर रहे हैं तो ये आपके लगभग 35 से, किसी दिन 2 क्लास कर ली, कल किसी दिन एक कर ली, दो दो क्लासें करेंगे तो 35 से 40 दिन में, और नहीं तो आपके 60 दिन लगेंगे, ठीक है। तो प्रयास करेंगे इसको 2 क्लास पर डे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं वैसे, ठीक है। 2 क्लासेस करेंगे तो इसका जो बाकी समय बचेगा तो आप इसको जीएस का पार्ट दे देंगे, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें कि रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अच्छा, रीजनिंग का भी सिलेबस क्या है, बड़ा है। और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन की बात करें तो 52 से 57 क्वेश्चन बनेंगे, लगभग लगभग कितने क्वेश्चन बनेंगे, 52 से 57 क्वेश्चन बनने हैं। तो ये काफी बड़ा मैटर हो गया, क्योंकि 150 क्वेश्चन यानी 1/3, 150 क्वेश्चन में से आपके 52 से 57 क्वेश्चन यानी 1/3 से भी ज्यादा, 33% से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, ठीक है। अगर ये आपका मजबूत रहा तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी स्ट्रेटेजी, तो इसके लिए क्योंकि इसका सिलेबस भी क्या है, बहुत बड़ा है। सिलेबस की बात करें हिंदी और मैथ की अपेक्षा बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसके लिए पर डे कम से कम 2 to 3 क्लासेस यानी 2 से 3 क्लासेस यानी 2 से 3 क्लासेस पर डे, ठीक है, पर डे, प्लस उनके नोट। और यहाँ पर आपको कम से कम 75 प्लस क्वेश्चन, कितने, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको लगभग 2 से 3 क्लास। अच्छा देखिए, क्लास आप हमेशा 1.2x पर करेंगे, यानी स्पीड को इंक्रीज करके 1.2x पर करेंगे, तो 3 क्लासेस आपके 2 घंटे में, लगभग लगभग 2 घंटे में खत्म हो जाएंगे। और 1 घंटे के करीब, 1 से 1.5 घंटे यानी 3 साढ़े 3 घंटा पहले इसको आप पढ़ लेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो 50 प्लस क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग के लिए। अब हम बात करें जीके जीएस की। जीके जीएस तो इसे बहुत बड़ा पार्ट है। आप इसमें कम से कम 37 क्वेश्चन, 37 से 38 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 5 से 7 सब्जेक्ट ही हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे इतिहास हो गया अलग है, भूगोल अलग है, संविधान का पार्ट अलग है, ठीक है, ये सारी चीजें, ऐसे अगर बात करें तो 5 से 7 सब्जेक्ट बनते हैं।
क्वेश्चन आपको 38 ही मिलेंगे। अगर हम हिस्ट्री के प्रत्येक सब्जेक्ट से ले लें, जैसे हिस्ट्री की बात करें, इतिहास से, हिस्ट्री से, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बन गए तो 3 क्वेश्चन बनेंगे। पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा। तो इस पे स्टार्टिंग में हम करेंगे क्या करेंगे, सब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हो गया तो एक क्लास हो गई, ठीक है, एक क्लास, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में एक क्लास हो गई। अगर आपके पास टाइम है तो 2 क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका हिंदी का सिलेबस पूरा हो जाएगा तो 2 से 3 क्लासेस आप आराम से कर सकते हैं। हिंदी का पार्ट और मैथ का पार्ट जब पूरा हो जाएगा तो 2 से 3 क्लासेस इसमें करेंगे, बाकी उन सभी का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 2 से 3 क्लास, प्लस नोट्स बनाने हैं इनके, इनके नोट्स बनाने हैं। और प्रयास ये करना है कि 100 से 150 क्वेश्चन पर डे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि इनका जो है पार्ट क्या है, बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। इसलिए 100 से 150 क्वेश्चन पर डे आपको हल करने हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी। और ये आपके 90 दिन में, अगर इस हिसाब से आप पर डे पढ़ रहे हैं तो 90 दिन में आपके सिलेबस पूरे हो जाएंगे, सिलेबस आपके पूरे हो जाएंगे। प्लस मैथ की बात करें, और मैथ की बात करें और हिंदी की बात करें, तो ये दोनों कम से कम 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन भी हो जाएगा, इन सभी का भी दो दो लगभग एक एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, अगर इस हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल एकदम आसानी से पेपर को क्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि क्या इस चैनल पर क्लासेस, यूपी पुलिस की क्लासेस कराई जाएंगी, तो बिल्कुल इस चैनल पर आपकी यूपी पुलिस की क्लासेस प्लस प्रैक्टिस सेट प्लस मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो कल प्रयास यही रहेगा कि कल हिंदी की क्लासेस आपको हिंदी वर्णमाला स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, हिंदी वर्णमाला की क्लासेस प्लस उनके कुछ क्वेश्चन, 2 क्लास लगेंगे हिंदी वर्णमाला में। उसके बाद लगभग 100 से 100 प्लस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और 200 क्वेश्चन के करीब आपको सीट दी जाएगी, प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस सीट 200 के करीब, लगभग लगभग 200 200 क्वेश्चन की, 200 से प्लस प्रैक्टिस सीट भी दी जाएंगी। इसके अलावा, ठीक है, मैथ में मैथ भी करवाया जाएगा। मैथ में लगभग लगभग जो चैप्टर, जैसे कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, उसी हिसाब से उसको पूरा कराया जाएगा। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा रीजनिंग में भी सेम, आप जीएस के लिए आप बुक से, ठीक है, जीएस की प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, बुक से करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके हम लिस्ट बना देंगे कि यहाँ से जैसे क्वेश्चन अधिक से अधिक बनते हैं तो उस पार्ट को आप अधिक से अधिक देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी स्ट्रेटेजी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती के लिए होगी, ठीक है। एक चीज और, यहीं पर आपको जो इस क्लास की नोट्स होंगे, क्लास नोट्स की बात करें तो इसका जो है पीडीएफ, ठीक है, क्लास नोट की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।